हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 10th ऑफ मई की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड फॉर दोज हु आर आस्किंग कि सर जो पिछले हफ्ते की जो करंट अफेयर्स की क्लासेस थी वो ऐप पे अभी तक अपडेट नहीं हुई है, जो कोर्स वाले बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है। सो उन सबको बता दूं कि वीकली मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे तो आपका चलता ही रहता है। वहाँ पे आपको क्या प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाती है ना, और प्लस इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेनेशन इसकी मिल जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी कोर्स में जुड़ सकते हैं। हमारे बहुत सिंपल सा तरीका है कोर्स में जुड़ने का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज अपनी 10th ऑफ मई की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर सुपरस्टार से ऊपर की भी कोई कैटेगरी होती है क्वेश्चन की तो वो ये बन सकता है। Who has taken over as the new Deputy Governor of the Reserve Bank of India, RBI? तो भैया इनका आंसर है टी रविशंकर। टी रविशंकर जो है आपके नए डिप्टी गवर्नर होंगे आरबीआई में। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, XYZ किसी भी, उसमें करंट अफेयर्स आती है, तो 90% चांसेस इस क्वेश्चन के उस एग्जाम में आने के लिए। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि टी रविशंकर ने आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पे कार्यभार संभाल लिया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। टी रविशंकर इससे पहले आरबीआई में कार्यकारी निर्देशक थे। 3 अन्य डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव है। आपको पता होगा 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई में और एक आपके गवर्नर होते हैं। तो जो ये 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं उनमें से चौथे जो बने हैं वो हैं आपके टी रविशंकर, और 3 जो बाकी हैं वो हैं आपके, पहले हैं माइकल डी पात्रा, सेकंड है मुकेश कुमार जैन और थर्ड है आपके राजेश्वर राव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों के नाम भी आप साथ साथ में याद कर लेना, लेकिन जो लेटेस्ट नए बने हैं वो आपके टी रविशंकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राज्य सरकारों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII का नया टीका मूल्य क्या है? मैंने आपको इससे पहले कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक की, उसका बताया था कि पहले उन्होंने 600 रखा था, 600 से फिर 400 कर दिया था राज्य सरकार के लिए। ऐसे ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, जो कोविड शील्ड वैक्सीन के नाम से बनाती है और देती है आपको, तो उन्होंने भी अपना जो रेट है वो मॉडिफाई किया है। किनके लिए? स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। व्हाट इज द न्यू वैक्सीन प्राइस ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स? और ये है आपका 300 रुपए। पहले ये 400 था, 400 से घटाकर 300 कर दिया है, जैसे कोवैक्सीन का 600 से घटाकर 400 कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 28 अप्रैल 2021 को भारत की विभिन्न राज्य सरकारों के लिए अपने कोविड शील्ड वैक्सीन की कीमत 400 रुपए प्रति डोज से घटाकर 300 रुपए प्रति डोज कर दी है। भारत के अनेक राज्यों के विरोध और आलोचना के बीच केंद्र सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपने कोविड-19 टीकों की कीमत कम करने का आग्रह करने के बाद यह कदम उठाया है। तो आपको पता होगा भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो 600 से घटाकर 400 रुपए कर दी गई है, और ये कोविड शील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, ये 400 से घटाकर 300 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों अपने आप में, तो आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? ये भी स्टार क्वेश्चन है आपका। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड GI टैग फॉर क्ले टॉयज? और ये तमिलनाडु ने किया है कि जितने भी आपके क्ले टॉयज मिट्टी के जो खिलौने हैं उनको GI टैग दिया जाएगा। यहां पे देखिए, तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं GI टैग को, जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पादक पर मिलता है। GI टैग का भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मोहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। तो बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई स्पेशलाइजेशन है कहीं पे किसी छोटे से प्रांत की या किसी गांव की, मैं कहता हूं छोटे से छोटे उसकी, तो उसमें ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग जिसे GI टैग कहा जाता है, तो वो तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के जो खिलौने होते हैं जो कि मोस्टली रूरल एरियाज में बनते हैं वहां पर देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है? रिसेंटली हु हैज वॉन 97th ऑफ हिज करियर बाय विनिंग पुर्तगालीज ग्रैंड प्रिक्स?
और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम इन ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं, जो कारों की रेस होती है उनके बारे में, तो एक नाम है लुइस हैमिल्टन। आंख बंद करके लगा दो ये आंसर, 90% आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर कुछ भी हो रहा है तो अगर नहीं आता है आपको, अगर नहीं आता और आपको आंसर करना है तो आप लुइस हैमिल्टन लगा सकते हैं। इसका भी आंसर लुइस हैमिल्टन ही है। अपनी 97th जीत दर्ज की है उन्होंने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है। लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं जो वर्तमान में मैक्लेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फॉर्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा चैंपियन भी रहे हैं। एक क्वेश्चन यहां पे भी बनता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फिलहाल अभी अभी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले लुइस हैमिल्टन किस देश के निवासी हैं, किस देश से ताल्लुक रखते हैं? तो वहां पे आपका इंग्लैंड आंसर आ जाएगा, ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश ड्राइवर हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि हम टीचर्स बनना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये हम हर साल पूरे विश्व में 23 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड बुक डे हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे भी कहते हैं। विश्व पुस्तक दिवस को किताबें पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट के लाभ को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको यही ध्यान रखना है कि हम 23 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वेशंस गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 2018? और ये जो 50% नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा आरक्षण दिया गया था, उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एक बहुत बड़ा आरक्षण महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठीज को दिया था। अब इस तरह के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके जो यूपीएससी के इंटरव्यूज होते हैं ना, उनमें पूछा जाता है कि आपका इस पर क्या सोचना है या आपके क्या थॉट्स हैं इस पर, कि ये करना चाहिए था, खारिज नहीं करना चाहिए था, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जो केवीएस का आगे जाके इंटरव्यू होगा। माना बहुत एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपके इंटरव्यू की दिशा बदल सकता है, लेकिन हाँ, इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 50% जो से ज्यादा जो मराठा आरक्षण था उसको खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 50% की सीमा पार करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षिक और सामाजिक तौर पर इतने पिछड़े नहीं हैं कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए। कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक बताया है और उसको खारिज कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? Which state government recently launched the गोप बंधु संबंधिका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? और ये उड़ीसा में किया गया है। सिंपल सा नाम याद रखो, गोप बंधु जो है उड़ीसा से आप रखो, गोप बंधु उड़ीसा, गोप बंधु उड़ीसा, इस तरीके से कर लो, क्योंकि ये तो आपको रटनी पड़ेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। यह घोषणा गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दी गई है। इसके साथ ही राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। ध्यान रखना है, यह भी बन सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना बीमा योजना शुरू की है, वो किन लोगों के लिए है, किससे रिलेटेड है? तो सिंपल सा वहां पे आंसर आ जाएगा आपका पत्रकार। क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ना आना चाहिए आपको कि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? Which of the following country recently announced the end of the 12th outbreak of Ebola? और ये है कांगो देश। कांगो देश जो है उसने 12th आउटब्रेक ऑफ इबोला की अंत की घोषणा कर दी है, जो 12वां संस्करण एक तरह से
12वीं लहर मान लो या कुछ भी कह लो, जिस तरीके से कोविड-19 की सेकेंड और थर्ड वेव चल रही है, इस तरीके से 12वां जो आया था उसका म्यूटेंट मान लो, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके अंत की घोषणा कर दी है कोंगो देश ने। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। इबोला के कारण उत्तरी कीवू के पूर्वी प्रांत में 6 लोगों की मौत हो गई थी। वर्तमान इबोला प्रकोप अनुवांशिक रूप से उस प्रकोप से जुड़ा था जो 2018-20 में हुआ था। वर्तमान में गिनी भी इबोला महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला का 2014-16 का प्रकोप सबसे बड़ा प्रकोप रहा था। आपको भी पता होगा उस टाइम पे अफ्रीका में कितना ज़्यादा चल रहा था इबोला को लेके कि इबोला जो है हमारे कंट्रीज़ में भी आ सकता है, एशिया में भी आ सकता है, लेकिन नहीं आया था यहाँ तक, बट स्टिल वहाँ पर बहुत बुरा रहा था। और इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी 40 से 50% है कि अगर आपको हो गया तो 50 चांसेस हैं आपके बचने के। इतना ज़्यादा खतरनाक ये वायरस है कंपेरेटिवली टू कोरोना वायरस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है? Which scientist awarded the Padma Shri who played an important role in making the light combat aircraft Tejas has passed away at the age of 76? और ये है आपके मानस विहारी वर्मा। मानस विहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मानस विहारी वर्मा जो कि पद्मश्री अवॉर्डेड थे, उन्होंने किस चीज के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था? तो वहां पे आपका तेजस आंसर हो जाएगा कि जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं कि हाथ पैर उसके ऊपर नीचे करके कैसे भी बन सकता है, ठीक है ना। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री डॉक्टर मानस विहारी वर्मा का 4 मई 2021 को निधन हो गया। DRDO बैंगलोर में रक्षा वैज्ञानिक रहे मानस विहारी वर्मा पूर्व राष्ट्रपति कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सहयोगी रहे थे। लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में डॉक्टर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हें रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO में 35 वर्षों तक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाम याद रखना है आपको मानस विहारी वर्मा, और साथ साथ में ये याद रखना है कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था तेजस बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? द इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन विच स्टेट? और ये आपका सिक्किम में किया गया है। बस सिंपल सा याद रखना है, ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट जो है फर्स्ट हार्नेसिंग प्लांट जो है कहाँ पे शुरू किया गया है? सिक्किम। भाई इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको एक तरह से रटने ही पड़ेंगे, इनका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इससे पहले भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह प्लांट वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का प्रयोग करता है। इससे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस प्लांट की क्षमता 56 kVA है। ठीक है जी। दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड फ्रेंड्स, ये आपकी आज की वैसे तो सुबह 9 बजे रहती है करंट अफेयर्स की क्लास, बट किसी वजह से रात को 9 बजे आई आज, तो कल से वही आपकी मॉर्निंग ही रहेगी। कल से करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं, और जल्दी ही वह वीकली जो है आपकी कोर्स वाले बच्चे जो हैं जो पूछ रहे थे कि सर वहाँ पे अपलोड नहीं हुई है, तो वीकली मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड अराउंड 210 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपका हिंदी का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, CDP आपकी कंप्लीट हो गई है, साइंस के 1-2 टॉपिक बचे हैं, अदरवाइज साइंस कंप्लीट हो गई है, इंग्लिश के आपके बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो हम काफ़ी ज़्यादा अपना कोर्स मतलब मान के चलो कि 60 से 70% कोर्स जो है कवर कर चुके हैं। एंड दोज हु आर विद अस, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे नो वेरी वेल कि किस तरीके का कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। बाय, टेक केयर।